नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म या किताब की नहीं है। ये है आकाश नाम के एक लड़के की सच्ची दास्तान, जिसे अपनी आंखों से देखा वो सब, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है मौत की दहलीज तक पहुँचने की और वहाँ से देवी मनसा की शक्ति द्वारा बचाई जाने की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को झकोर देगी। ये घटना साल 2017 की है। बरसात का मौसम था और झारखंड के एक छोटे से गांव में आकाश नाम का लड़का अपने घर आया हुआ था। गांव तो छोटा था, लेकिन वहां के लोग मान्यताओं और देवी देवताओं की पूजा में डूबे रहते थे। वही गांव में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि कई साल पहले एक औरत ने उसमें कूदकर जान दे दी थी। तब से वो कुआं गांव वालों के लिए अशुभ माना जाता था। लोग कहते थे कि रात में वहां से औरत की चीखें सुनाई देती है, लेकिन आकाश इन बातों को बस अंधविश्वास मानता था। उसे यकीन नहीं था कि कोई आत्मा सचमुच लौट कर आ सकती है, और यही गलती उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन गई। उस दिन रात काली थी, बिजली चली गई थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आकाश अपने घर के बाहर चौपाल पर बैठकर मोबाइल चला रहा था, लेकिन अचानक उसने कुछ अजीब सुना, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज बिल्कुल उसके कानों के पास से आई। वो घबरा गया, टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने की कोशिश की। वहां कोई नहीं था, और फिर वही आवाज, आकाश इधर आ। इस बार साफ समझ में आया कि आवाज गांव के उस पुराने कुएं की दिशा से आ रही थी। वही कुआं जिसके पास लोग रात में जाने से डरते थे। आकाश को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसके कदम अनजाने में उसी तरफ बढ़ने लगे तो उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ और है। रात का अंधेरा, झिंगुरों की आवाज और ठंडी हवा। आकाश जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, उसे अचानक वहां की हवा भारी लगने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी कुएं की दीवार पर डाली, और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुएं के किनारे एक औरत का साया खड़ा था, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखें। वो औरत धीरे से बोली, आकाश मेरे साथ नीचे चल। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि आकाश का खून जम गया। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब चारों ओर बस अंधेरा था, और वो चमकती हुई आंखें। आकाश का शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया। वो भागना चाहता था, लेकिन पैर काम ही नहीं कर रहे थे। और तभी उसी कुएं के पास रखे छोटे से मिट्टी के मंदिर से घंटी बजने की आवाज आई। ये मंदिर था देवी मनसा का। जैसे ही घंटी बजी, वो औरत का साया पीछे हटने लगा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई, और फिर देखते ही देखते वो कुएं के अंदर गायब हो गई। आकाश किसी तरह संभालते हुए भागकर अपने घर पहुंचा और दरवाजे बंद कर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर वो घंटी नहीं बजती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। और तभी उसे समझ आया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचाया है। वो शक्ति और कोई नहीं थी, देवी मनसा ही थी। दोस्तों सोचिए जरा, अगर आप अकेले अंधेरे में हो और अचानक आपके कानों में कोई आपका नाम पुकारे, तो आप क्या करेंगे? आकाश ने उस रात मौत को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखा था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाले दिनों में वो आत्मा बार बार लौट कर आई, और हर बार आकाश को मौत के और करीब ले जाती गई। क्या देवी मनसा हर बार उसकी रक्षा कर पाएगी, या फिर किसी रात आकाश की किस्मत साथ छोड़ देगी? ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि कैसे आकाश रात के अंधेरे में उस पुराने कुएं तक खींचा चला गया, जहां उसे एक औरत का साया मिला। वो साया उसे मौत की ओर खींच रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त देवी मनसा के मंदिर से घंटी बज उठी और आकाश की जान बच गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि वो औरत वो
आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसका पीछा अब शुरू हुआ था। अगले ही दिन से आकाश बेचैन रहने लगा। दिन में सब कुछ ठीक लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उसे अजीब अजीब सा महसूस होने लगता, जैसे कोई हर वक्त उसके पीछे खड़ा हो, उसे घूर रहा हो। उस रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार जा रही थी। आकाश अपने कमरे में अकेले था। उसके परिवार वाले दूसरे कमरे में सो चुके थे। रात के लगभग 12 बजे अचानक आकाश को लगा कि कोई खिड़की पर खड़ा है। बरसात की वजह से खिड़की का शीशा धुंधला हो गया था, लेकिन उस धुंधले शीशे से साफ साफ दिख रहा था कि कोई लंबा साया खिड़की से अंदर झांक रहा है। आकाश का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके धीरे से खिड़की खोली। बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें और हवा की सरसराहट। वो बेचैन की सांस लेने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, आकाश तुम मुझसे बच नहीं सकते। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गई। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल भीगकर जमीन पर गिर रहे थे, चेहरा पूरी तरह काला और सिर्फ लाल चमकती आंखें। उसने अपने नुकीले नाखून धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ाए। कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंड हो गया। आकाश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वो औरत चीखी, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी हमेशा के लिए। और उसी पल कमरे की लाइट टिमटिमाई और बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और उसकी परछाई। आकाश पूरी ताकत से लगातार दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी पकड़नी चाही, उसके हाथ पर किसी ने जोर से पकड़कर बना ली। उसने महसूस किया कि बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसके हाथ को जकड़ रही है। आकाश जमीन पर गिर पड़ा और फिर उसने देखा, वो औरत उसके ऊपर झुक गई थी। उसकी लाल आंखें आकाश के चेहरे पर टिक गई। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर से मंदिर की शंख और घंटियों की आवाज आई। गांव में अगले ही दिन पूजा होने वाली थी और पुजारी लोग रात से ही तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वो आवाज कमरे में गूंजी, वो औरत पीछे हट गई। उसका चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। वो चीखी, तुम्हें देवी बचा लेगी क्या? देखना, अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। और फिर पलक झपकाते ही वो हवा में गायब हो गई। उस रात आकाश पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी माँ बाप को सब बताया, लेकिन गांव वालों ने उसे समझाया कि यह सिर्फ भ्रम है। उन्होंने कहा, रात में अंधेरे में ज्यादा सोचते हो इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ भ्रम था? अगर भ्रम था तो फिर क्यों हर बार देवी मनसा की पूजा की आवाज आते ही वो आत्मा पीछे हट जाती थी? आकाश जान चुका था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक बंदी आत्मा थी जो उसे अपना शिकार बनाना चाहती थी, और वो अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। दोस्तों सोचिए, अगर आपके कमरे में अचानक कोई लाल आंखों वाला साया खड़ा हो जाए और आपको खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की करे, तो क्या आप करेंगे? आकाश की हालत अब नर्क जैसे हो चुकी थी। वो आत्मा हर रात लौटती और हर बार और ज्यादा ताकतवर लगती, लेकिन क्यों? आखिर वो औरत आकाश के पीछे ही क्यों पड़ी थी? और देवी मनसा क्यों बार बार बीच में आकर उसे बचा रही थी? इस सवाल का जवाब छिपा है कहानी में आगे, जहां आकाश की जिंदगी मौत और विश्वास की कड़ी परीक्षा बनने वाली है। दोस्तों, पिछले हिस्से में आपने सुना कि कैसे वो औरत बार बार आकाश पर हमला करती रही और हर बार देवी मनसा की दिव्य ध्वनि या पूजा की घंटियां उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन सवाल यही था, आखिर वो औरत कौन थी और क्यों आकाश को ही अपना शिकार बनाना चाहती थी? इस रहस्य का पहला पर्दा उठने वाला था जब आकाश ने वो सपना देखा। एक रात आकाश थक कर सो गया, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक अजीब सपना आने लगा। उसने देखा कि वो उसी पुराने कुएं के पास खड़ा है। चारों ओर अंधेरा है,
कुएं के अंदर से लगातार किसी के रोने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे वो रोने की आवाज बदलकर चीख में बदल गई और अचानक कुएं से वही औरत बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे खून से लथपथ। वो चिल्लाई, आकाश, मुझे इंसाफ दिलाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आकाश नींद से चीखते हुए जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन इस सपने ने उसे एक नई बात समझा दी। वो औरत सिर्फ उसे मारना नहीं चाहती थी, वो कुछ मांग रही थी। अगले दिन आकाश ने गांव के बुजुर्ग से इस कुएं के बारे में पूछताछ की। पहले तो सबने टाल दिया, लेकिन जब उसने बार बार जिद की तो एक बूढ़ी औरत ने सच बताया। उसने कहा, बेटा, कई साल पहले इस गांव में राधा नाम की औरत रहती थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। लोग उस पर तंत्र मंत्र का झूठा इल्जाम लगाने लगे। गांव वालों ने उसे डायन कहकर तंग किया और एक दिन तंग आकर उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से उसकी आत्मा वही भटक रही है। कहा जाता है कि वो किसी न किसी को अपना बना लेती है। शायद इस बार उसकी नजर तुम पर पड़ गई है। यह सुनकर आकाश का दिल दहल गया। तो क्या वो औरत राधा थी? और क्या अब वो सचमुच आकाश को अपने साथ ले जाएगी या ले जाना चाहती थी? इन बातों के बाद से आकाश की हालत और बिगड़ गई। वो ना दिन में चैन पा रहा था और ना रात में। कभी खिड़की के पर लाल आंखें दिखाई देती, कभी घर के आंगन में पायल की आवाज सुनाई देती। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी देखा कि आकाश का चेहरा पीला पड़ गया है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं। वो हमेशा थका हुआ और डरा हुआ रहने लगा। आकाश ने तब सोचा, अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ देवी मनसा ही है। और उसने ठान लिया कि वो मंदिर जाएगा। उस रात आकाश सीधा गांव के किनारे बने मनसा देवी के मंदिर पहुंचा। मंदिर में बहुत छोटा सा, मिट्टी और ईंटों से बना हुआ, लेकिन जैसे ही उसने वहां कदम रखा उसे अचानक भीतर एक सुकून महसूस हुआ। जैसे मंदिर के भीतर की हवा बाकी दुनिया से अलग थी। आकाश ने देवी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, माँ, मुझे बचा लो। वो आत्मा हर रात मुझे मारने आती है। मैं अब और नहीं सह सकता। अगर आप सच में है तो मुझे अपनी शरण में ले लो। आकाश की आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई और आकाश को पहली बार लगा कि किसी ने सचमुच उसकी पुकार सुन ली है। दोस्तों, आकाश को अब एहसास हो गया था कि वो इस लड़ाई को अकेले नहीं जीत सकता। उसे देवी मनसा का सहारा चाहिए और शायद यही उसकी किस्मत में लिखा भी था। लेकिन असली डर और असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि अब वो आत्मा और ज्यादा गुस्से में आने वाली थी और उसका अगला हमला आकाश की जिंदगी का सबसे खतरनाक पल साबित होगा। क्या देवी मनसा आकाश को बचा पाएगी या फिर राधा की आत्मा आकाश को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी? ये सब जानने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। आकाश अब मंदिर के भीतर फंस चुका था। चारों ओर घूप अंधेरा, सिर्फ टूटी हुई दीवारों पर टिमटिमाती चांदनी। वो जानता था कोई उसके पीछे है। उसके कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमराई और तभी आकाश का दिल सीने से बाहर निकल आया। एक लंबा सफेद साया मंदिर की टूटी मूर्ति के पास खड़ा था। उसके बाल जमीन तक झूल रहे थे और आंखें जलते कोयले जैसी लाल। आकाश चीखने ही वाला था कि अचानक साया हवा में उछलकर उस पर टूट पड़ा। आकाश जमीन पर गिर पड़ा। उसके महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबोच लिया हो। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उसकी सांस रोक रही थी। उसकी आंखें उलटने लगी, शरीर कांप रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो औरत या कहे वो आत्मा
उसके सीने पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा आकाश के बिल्कुल पास और उसमें से निकल रही सड़ी हुई लाश की बदबू। आकाश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके होंठों से बस एक शब्द फूट पड़ा, माँ बचा लो, देवी माँ बचा लो। और तभी मंदिर के टूटे दरवाजे के पार से अचानक एक झोंका आया। घंटी अपने आप बजना शुरू हो गया। वो घंटी जो बरसों से नहीं बजी थी अचानक गूंज उठी। पूरा मंदिर हिलने लगा। आकाश के ऊपर बैठी आत्मा ने चीख मारी। उसके कान फटने लगे उस आवाज से। वो साया पीछे हट गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से धक्का दिया हो। आकाश की धुंधली नजर के सामने मूर्ति के ऊपर से तेज रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी किसी साधारण दिए की नहीं थी, वो थी देवी मनसा का प्रत्यक्ष चमत्कार। आकाश ने देखा, सांपों की परछाई मंदिर की दीवारों पर लहराने लगी, जैसे सैकड़ों नाग चारों ओर से आत्माओं को घेर रही हो। आत्मा तड़प रही थी, उसकी चीखें हवा को चीर रही थी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। लेकिन वो नाग और वो दिव्य आभा उसे बांध चुके थे। आकाश वही जमीन पर पड़ा सब देख रहा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था अगले ही पल वो मर जाएगा। और तभी उस दिव्य प्रकाश में आकाश को एक छवि दिखी, माँ मनसा की, अपने हाथ में त्रिशूल लिए। त्रिशूल की चमक से आत्मा राख की तरह जलने लगी। उसका साया सिकुड़ता गया और अंत में धुएं की लकीर बनकर हवा में गायब हो गया। सन्नाटा छा गया, सिर्फ मंदिर की घंटी गूंज रही थी, जैसे खुद देवी ने आकर उस शैतानी आत्मा को भगा दिया हो। आकाश वही जमीन पर लेटा हुआ था, कांपते कांपते रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस पल उसे महसूस हुआ, अगर उसने मां मनसा को पुकारा ना होता तो आज उसकी लाश इस मंदिर में मिलती। उस रात देवी मां ने सचमुच उसकी जान बचाई थी। आकाश जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें तेज, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके कानों में अब भी मंदिर की घंटी की गूंज रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने सीने को छुआ, जहां कुछ देर पहले वो आत्मा बैठी थी। उसकी उंगलियों के निशान जैसे अब भी जलन दे रहे थे। आकाश ने मुश्किल से हिम्मत जुटाई और उठने की कोशिश की। उसके पैर कांप रहे थे, जैसे किसी ने सारी ताकत छीन ली। वो लड़खड़ाते हुए मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। अंधेरे में टूटी मूर्तियां की छाएं अब भी उसे देख रही थी, लेकिन अब डर से ज्यादा एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे देवी माँ की छाया अभी भी उसके साथ है। दरवाजा उसने धीरे से खोला और बाहर कदम रखा। जंगल की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन वो हवा अब भी अजीब लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी मौत की गंध को हवा से धोया हो। आकाश मंदिर की सीढ़ियां से उतरकर कच्चे रास्ते पर आया। उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़कर उस मंदिर को देख रही थी। वो घंटी अब चुप थी, लेकिन आकाश जानता था जो कुछ उसने अभी देखा वो कोई सपना नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसकी ओर आ रहा है। उसने देखा कुछ गांव वाले हाथों में मशाल लिए मंदिर की ओर भागे चले आ रहे थे। आकाश ने कमजोर आवाज में पुकारा, बचाओ, कोई है? गांव वाले दौड़कर उसके पास पहुंचे। वो हक्का बक्का थे। अरे, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को इस मंदिर में? आकाश अब और चुप नहीं रह सका। उसकी आंखों से फिर आंसू फूट पड़े। उसने कांपते हुए कहा, वो औरत, उसने मुझे मारने की कोशिश की। देवी माँ ने मुझे बचाया। गांव वाले ने एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक बुजुर्ग आदमी, शायद उसी गांव की पुजारी था, आगे आया। उसने आकाश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिस औरत को तूने देखा वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो इस मंदिर की श्रापित आत्मा है। आकाश की आंखें फटी रह गई। श्रापित? लेकिन क्यों? पुजारी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। बरसों पहले इस गांव में एक औरत थी। उसने अपनी लालच और काले कर्मों से देवी माँ के मंदिर को अपवित्र किया।
गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने देवी की मूर्तियों का अपमान कर डाला और उसी रात वो औरत रहस्यमय तरीके से मारी गई। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी। वो मंदिर में भटकती है और जो भी अकेला इस ओर आता है उस पर हमला करती है। लेकिन तू सचमुच भाग्यशाली है बेटा, आज मां मनसा ने तुझे खुद बचाया। आकाश के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने कांपते होठों से पूछा, तो क्या वो आत्मा अब खत्म हो गई है? पुजारी की आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, आत्माएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, सिर्फ दबा दी जाती है जब तक कोई और गलती न करके उन्हें जगा ना दे। आकाश यह सुनकर सहम गया। उसके दिमाग में वो रात हमेशा के लिए छप गई थी। वो लाल आंखें, वो ठंडी सांसें और फिर देवी माँ का त्रिशूल। गांव वाले उससे सहारा देकर नीचे ले आए। आकाश अब भी बार बार पीछे मुड़कर उस मंदिर को देख रहा था। वो समझ चुका था मौत से उसका बचना कोई संयोग नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ देवी माँ मनसा का चमत्कार था। दोस्तों, आकाश की यह घटना हमें एक बात सिखाती है, अंधेरा कितना भी गहरा हो क्यों ना हो, अगर आस्था सच्ची हो तो रोशनी खुद रास्ता बना लेती है। लेकिन याद रखना, हर चमत्कार का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो गया। कभी कभी डर दबा रहता है और किसी अगले शिकार का इंतजार करता है। क्या पता अगली बार वो मंदिर फिर किसी को बुला ले। आकाश उस रात के बाद कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर हमेशा थकान और आंखों में एक अनजाना डर रहने लगा। कई बार उसने महसूस किया अकेले कमरे में भी कोई उसके पीछे खड़ा है। गांव लौटने के बाद उसने अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी रात गहरी होती उसे वही आवाजें सुनाई देने लगती। घंटी की गूंज, औरत की चीख, सांपों की फुंकार। आकाश जानता था मां मनसा ने उसकी जान बचाई, लेकिन साथ ही उसने एक शैतानी आत्मा का सामना भी किया था, जिसकी छाया अब भी उसके जीवन पर मंडरा रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ, आकाश अपने कमरे में पढ़ रहा था। अचानक लाइट झपकी और बुझ गई। खिड़कियों से हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया जैसे कोई ठंडी हथेली फिर से उसकी गर्दन छू रही हो। उसके होठ कांप उठे, मां मनसा बचा लो। और तभी पास रखी छोटी सी पूजा की घंटी अपने आप बाज उठी। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई, लेकिन अगले ही पल वो रोशनी गायब हो गई। आकाश की सांसें तेज थी। उसने समझ लिया डर खत्म नहीं हुआ है। वो आत्मा शायद दब चुकी थी, लेकिन उसका असर अब भी बाकी था। दोस्तों, यही है सच्चाई। आकाश ने मौत को बहुत करीब से देखा। देवी माँ ने उसकी जान बचाई, लेकिन डर की कहानी अधूरी रह गई, क्योंकि आत्माएं कभी पूरी तरह मरती नहीं, बस अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान मंदिर के पास जाएं और वहां अचानक घंटी अपने आप बज उठे, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है वही आत्मा आपको देख रही हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें तेज कर दी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी ऐसा कोई चमत्कार या डरावना अनुभव महसूस किया है? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही सच्ची, डरावनी और रहस्यमय कहानियां लेकर आऊंगा। तब तक सावधान रहिए और याद रखिए, कभी कभी भगवान भी हमें बचाने तभी आते हैं जब मौत बस एक कदम दूर होती है। तब तक के लिए जय हिंद।